सबसे पहले गोल्ड का H4 टाइम फ्रेम देखते हैं। इस टाइम फ्रेम पे प्राइस पिछले एक महीने से साइडवे करेक्शन कर रहा है और इस साइडवे करेक्शन की वजह से सब लोग बोर हो चुके हैं। लेकिन इस हफ्ते क्योंकि साल बदल चुका होगा, क्वार्टर भी बदल जाएगा, मंथली कैंडल, वीकली कैंडल सब बदल जाएंगी और एक नया ट्रेंड स्टार्ट होगा। और इस हफ्ते इकोनॉमिक कैलेंडर में बहुत सारी न्यूज़ हैं और सारे ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस हफ्ते प्राइस इस रेंज को ब्रेक करेगा। इस टाइम फ्रेम पे अपर ट्रेंड लाइन हमारा की डायनेमिक रेजिस्टेंस है। अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो आपको रिटेस्ट पर बाइंग एंट्री ज़रूर मिलेगी और लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो एक एंडिंग डायगोनल पॉसिबिलिटी है। लोअर ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट पर आप सेल करेंगे और रिट्रेसमेंट लेवल आपके बाइंग जोन होंगे। अगर हम इकोनॉमिक न्यूज़ को देखें तो इस हफ्ते ISM PMI नंबर हैं और इस साल 2023 ग्लोबल रिसेशन होगी और इसको कंफर्म करने के लिए ISM PMI नंबर एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है। जब ये इंडिकेटर 50 से नीचे जाता है तो रिसेशन की शुरुआत हो जाती है और 40 से नीचे रेड अलर्ट होता है। 40 से नीचे जाने पर रेट कट की स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए इस हफ्ते ये इकोनॉमिक इंडिकेटर घट के आता है तो ये गोल्ड के लिए बुलिश होगा। अगर इस इंडिकेटर में बिग ड्रॉप नहीं होता है जैसा कि CPI में हुआ था तो इन्वेस्टर अगले महीने फिर वेट करेंगे जब तक कि ये इंडिकेटर 40 से नीचे नहीं आ जाते। अगली न्यूज़ जनवरी 5 को है। FOMC मिनट और गोल्ड के लिए FOMC मीटिंग और FOMC मिनट दोनों ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं और इन दोनों पे आपको एक बिग प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। लास्ट FOMC मीटिंग हॉकिश थी, इसलिए गोल्ड नीचे आया लेकिन उसके बाद फिर से ऊपर गया। लेकिन FOMC मिनट डॉविश होने की पॉसिबिलिटी है। अगर इस हफ्ते की मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम देखें तो वो है हमारी NFP नंबर। ये इस हफ्ते की मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, फ्राइडे को है और एक्सपेक्टेशन नंबर हैं 57K, जबकि पिछले के NFP नंबर थे 263 और इन दोनों नंबर में एक बड़ा गैप है। एक्सपेक्टेशन नंबर कम इसलिए हैं क्योंकि फेसबुक और ट्विटर कंपनी ने जॉब कम करी थी और एक शुरुआत हुई थी टेक सेंटर में जॉब कम हो रही थी। लेकिन जिन लोगों की जॉब गई थी 3 महीने के अंदर उन ज़्यादातर लोगों को फिर से जॉब मिल चुकी है, इसलिए ओवरऑल नंबर अभी भी 200K के आसपास ही है। अगर इस हफ्ते फ्राइडे को NFP नंबर आपके एक्सपेक्टेशन नंबर 57K की बजाय 200K आता है तो एक बिग डिफरेंस होगा और गोल्ड के लिए एक्सट्रीमली बेरिश होगा। और NFP नंबर के समय प्राइस जहाँ पर भी होगा वहाँ से आपको एक $50 ड्रॉप देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर NFP नंबर एक्सपेक्टेड नंबर के बराबर आया यानी कि 50K या उसके आसपास तो ये गोल्ड के लिए बुलिश होगा और उस कंडीशन में $100 गोल्ड अपसाइड जाएगा। लेकिन 57K की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। NFP नंबर 200K या उससे ज़्यादा ही आएगा। इसलिए इस फ्राइडे आप गोल्ड में एक वर्टिकल ड्रॉप के लिए तैयार रहें। लेकिन उससे पहले जितनी भी न्यूज़ होंगी वो बाय डिफ़ॉल्ट बुलिश हैं, चाहे वो चाइना रीओपन हो, ISM नंबर वगैरह। इसलिए इस हफ्ते ट्रेडिंग आप NFP के बेस पे करें
क्योंकि आपने देखा होगा इस बॉटम से प्राइस हर बार एनएपी पे ऊपर जा रहा है, क्योंकि मार्केट उस एक्सपेक्टेशन को पहले से ही बाय कर रहा है, और जब वो एक्सपेक्टेशन बीट होगी तो प्राइस नीचे ज़रूर आएगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें तो सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लेवल हमारा की रेजिस्टेंस जोन है, और बॉटम से वेव काउंटिंग करें तो करेक्टिव वेव ए, उसके बाद काउंटर ट्रेंड करेक्शन बी, और इम्पल्सिव वेव सी। और वेव सी का 100 प्रोजेक्शन 1897 है। अब ये 135 इम्पल्सिव वेव हो या ABC करेक्टिव वेव, दोनों ही कंडीशन में इस 1727 लेवल के बाद अगला टारगेट 1897 होगा, और उससे पहले प्राइस रुकेगा भी नहीं। अगर प्राइस न्यूज़ पर एनएपी से पहले इस रेजिस्टेंस जोन को हिट कर देता है, जो हमारा लोअर लेवल 1880 है, तो इस लेवल पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि सेलर का ये लेवल फेवरेट लेवल है, और बिग डिफरेंस की वजह से एनएपी पे प्राइस वर्टिकल ड्रॉप करेगा। लेकिन ये प्राइस का बॉटम था, और ये पहली इम्पल्सिव वेव थी, और करेक्शन के बाद प्राइस बुलिश ही रहेगा। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो ये पिछली 3 वीकली कैंडल पिछले हफ्ते बेरिश सिग्नल क्रिएट कर रही थी, लेकिन लास्ट वीकली कैंडल के ऊपर क्लोज होने की वजह से वो पॉसिबिलिटी डिक्रीज़ हो चुकी है। और यही अंतर है टेक्निकल और फंडामेंटल न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग में, क्योंकि पिछले हफ्ते इन 3 कैंडल स्टिक की वजह से ट्रेडर का माइंडसेट बेरिश था, लेकिन मार्केट बुलिश ही क्लोज हुआ। बेरिश ट्रेंड गोल्ड में नेक्स्ट ईयर 2023 में पहले फ्राइडे को या सेकंड मंडे को होगा, उससे पहले गोल्ड में बेरिश ट्रेंड नहीं मिल सकता। और वो बेरिश ट्रेंड $50 का भी हो सकता है, $100 का भी हो सकता है। ये पूरी तरह मार्केट मेकर पर डिपेंड करता है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो हमारी फर्स्ट इम्पल्सिव वेव, करेक्शन वेव 2, थर्ड इम्पल्सिव वेव और काउंटर ट्रेंड ABC फ्लैट करेक्शन और फोर्थ वेव कंप्लीट हो चुकी है, और इस बॉटम के बाद नई इम्पल्सिव वेव 5th स्टार्ट हो चुकी है। और इस 5th इम्पल्सिव वेव जो एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगी, इसके पीछे फंडामेंटल रीज़न स्टैगफ्लेशन है। ये 2 मंथली कैंडल ऊपर ही क्लोज हुई, और इस महीने की कैंडल में आपको काउंटर ट्रेंड करेक्शन मिल सकता है, लेकिन वो रिट्रेसमेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन इस मंथली टाइम फ्रेम पे बिग रेजिस्टेंस 1975 है। अगर हम M30 टाइम फ्रेम को देखें तो प्राइस ने पहले ये बॉटम बनाया, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया GDP न्यूज़ पर, और फिर से ऊपर गया, और प्राइस इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करता रहा। इसलिए M30 टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस इन सपोर्ट लेवल तो आप इंट्राडे लेवल पर बाय कर सकते हैं, और इस लास्ट लेवल की अपसाइड ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करें, और जब प्राइस फिर से रिटेस्ट करेगा तो आप फिर से बाय करेंगे। पहला अपसाइड लेवल 1842 और उसके बाद लास्ट में 1880। लेकिन इस हफ्ते बड़ा प्राइस एक्शन आपको NIP न्यूज़ पर ही देखने को मिलेगा। अगर NIP नंबर 100K से नीचे आ जाता है तो गोल्ड प्राइस इस 1880 लेवल को ब्रेक करके 1900 लेवल तक चला जाएगा, और NIP अगर 200 के लेवल पे आई, क्योंकि वो लोग फिर से जॉब हासिल कर चुके हैं, तो गोल्ड नीचे आएगा। और इन दोनों कंडीशन में फ्राइडे को $50 का प्राइस एक्शन पूरी तरह सेट है। लेकिन ओवरऑल प्राइस बुलिश है, और नीचे आता है तो इसे आने दें, और रिट्रेसमेंट लेवल पे आप बाय करेंगे।